हे प्रभु। अब इसका गुस्सा 99 डिग्री से ऊपर हो चुका था, इसीलिए चपोट लगाकर जैसे ही सोता है उसी टाइम गुफा में छेद हो गया और उसमें से टपक कर सीधा छोटे बियर के पिछवाड़े पर गिरता है। फिर छोटा बियर बेड को साइड में करके सोने लगता है, लेकिन पानी का बूंद अभी भी पीछा छोड़ने का नाम नहीं लिया था और एक दूसरे के सहारा लेकर सीधा छोटे बियर के ऊपर गिरता है। हे प्रभु। अब की छोटे को बहुत गुस्सा आ गया और बेड को उसी जगह में नान कर अपने भाई को उठा किक मारता है। उठो, चल उठो। अच्छा। फिर बिग ब्रदर अपने फिंगर से छेद को बंद कर देता है, तो पानी रुकने के लिए घंटा नाम नहीं ले रहे थे, तो फिर छोटा भाई ट्राई करता है। हे प्रभु। साला अपने ब्रांड चड्डी से होल को बंद करके सोने लगा, लेकिन चड्डी ब्रांड था, इसलिए कितना भी पानी भरता फिर भी फटने के लिए नाम नहीं लेता। छोटा अपने अम्ब्रेला से चड्डी को फाड़कर ओम नमः स्वाहा हो जाता है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो ए वाला इमोजी सेंड कर दीजिए और जिसको नहीं चाहिए वे ए वाला पर क्लिक कर सका। विंडो से बहुत ठंड वाली हवा बह रहा है, साले को छोड़ूंगा नहीं। जल्दी से जाकर विंडो को ही बंद कर देता है, लेकिन उसका बड़ा भाई विंडो को ही खोल दी, तो इस पर छोटा साला छोटा नीचे कील ठोक कर गया था, लेकिन बड़ा भाई तो ऊपर वाला खोल देता है। अब की छोटा को इतना गुस्सा आया कि वो विंडो को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया, लेकिन बड़ा भाई वो मिशन भी फेल कर दिया। मेरा भाई तो छोटा पूरा आईसी से जम चुका था, तो इसका फायदा उठाने के लिए बड़ा भाई झाड़ू धरा देता है। छोटा बड़ा को मार पीट कर आराम से सुला दिया था, लेकिन तभी बड़ा भाई एक पंख को छोटे की ओर भेज दिया, जिससे छोटा को सांस लेने में तकलीफी होने लगी और सीधा जाकर ऊपर टकर गया, जिससे हिरण का मुकुट सीधे छोटे में फिट हो जाता है। अब देख तू, अब देख। साला बड़ा भाई इसको हिरण समझ लिया था, तो यह सीधे जाकर अपने मम्मी में चिपक गया, बट इसका मम्मी भी इसको देखते ही गन से फायर करने लगी। नहीं सारुण के यहाँ बड़ा खुद में गलती मान चुका था और एक बरस को नान कर अपनी पिछवाड़ा पर मारने के लिए कह रहा था। छिपकीली रिंग को बचाने के लिए बिरयानी में जंप कर दिया था। साला छिपकली सब कुछ बर्बाद करते हुए अपने टंग को एक मूर्ति में छपका लेता है। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? इधर हॉर्स रिंग को पकड़ने के लिए सारे क्लोथ्स स्टोर को तहस नहस करते हुए लड़कियों का शोज अपने चारों पैर में पहन लेती है। इतनी सुंदर लड़की को देखकर एक घोड़ा इसको पटाने आ जाता है। फीमेल हॉर्स घोड़े को भागकर रिंग पकड़ने में लग जाती है, लेकिन छिपकली अपने टंग को छोड़ने के चक्कर में आदमी अनबैलेंस हो गया, जिससे स्टैचू फीमेल हॉर्स आसमान के ऊंचाई में उड़ते हुए 4 चक्का पर गिरती है। फिर से हाथ धोकर रिंग के पीछे पड़ गई, लेकिन छिपकली बिना जान जीव के दौड़ा रहा था कि तभी रिंग लड़की की टॉय में फंसकर उड़ने लगा। साला छिपकली इधर देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रिंग अब आसमान के मजे लेने वाला था, लेकिन छिपकली फिर भी हार नहीं मानता। आकर देखा तो इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हे प्रभु। पर सारे टॉय ऊपर जाने वाले थे। इधर पर हॉर्स रिंग को पकड़ लेती है, लेकिन आगे थप्पड़ खाने थे। साला दोनों बच्चों को बाहर निकालकर डायनासोर के बच्चे से निकल ही नहीं रहा था, तो अपना पूरा फोर्स लगा देता है, बट फिर भी फेल हो जाता है। मोगली का बच्चा आपकी बहुत गुस्सा दिला दिया, तो डायनासोर का बच्चा धरती आसमान एक करके सभी बच्चों को बाहर निकाल देता है, लेकिन बच्चे निकलते ही माउंटेन का चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। साले को बच्चे निकालने का सपना टूट चुका था और इन लोगों को माउंटेन पर चढ़ाई करना। साले को छोड़ूंगा नहीं। अरे बड़े खतरनाक। साले को एक बच्चा ने काटकर नीचे गिरा दिया था, बट इसको स्विमिंग करने नहीं आता, तो इसका दोस्त तैर कर दिखाता है, जिसको देखकर ए भी तैरना सीख जाता है और बाहर निकलते ही ब्लड चूसने वाला डाकू इसके बॉडी पर काम करने लगते हैं। थोड़ा देर के बाद दोनों एक एप्पल ट्री के पास पहुंच गए और सड़ा गला फल खाने लगता है। फिर इसके पास ओ दोस्त आता है, पर इसको भी फल का मजा लेने के लिए दे दिया, लेकिन बच्चा को कुछ शक होता है, तो ओ डिफरेंट चेक करता है। ये सब देखकर इसको और शक होता है कि तभी इसका ध्यान कीड़े वाले फल पर जाता है, जिस पर कीड़े अपना ड्यूटी खट रहे थे। तक 6 पैक भी नहीं बना है, तो फिर एक बनाना देता है। हाथी लोग नीड के तैयारी के लिए कोटा रीडिंग करने जा रहे, पर तभी एक हाथी का ध्यान शेर पर जाता है। जल्दी वहाँ से हटो। अच्छा। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला शेर उसको भगाकर निफिकिर सो जाता है, लेकिन हाथी पूरा गैंग के साथ लौट चुका था। उठ जा। हाथी लोग अपना पढ़ाई छोड़कर शेर को परेशान करने में लग जाते हैं, क्योंकि हाथी लोग पहले ही फैसला कर लिए थे। हे प्रभु। हे हरि राम। मेरे को जाना पड़ेगा। मेरे को जाना। फिर शेर को एक हिरण दिख चुका था और इस पर ढप्पा बोलने वाला था कि हिरण इसको देखते ही, पर एक क्या हिरण तो इतने लोगों को देखकर भागा है। शेर इन पर अपना गुस्सा उतार ही रहा था कि तभी इसका ध्यान कुछ लोफर क्रोस पर जाता है, जो पिकनिक पर आए हुए थे।
सब क्या देखना पड़। पर शेर हथियों से पीछा छुड़ाने के लिए भागने रहा था। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। साला शेर सबको एक खाई के पास नान दिया था। बाप रे। ए माखी बतख को हर रोज परेशान करता, लेकिन बतख उसको मारने के लिए देशी जुगाड़ लगाता है। हे प्रभु अब माखी का मिजाज डोल चुका था, लेकिन बतख उसको मजा चखाकर बहुत खुश था। पर तभी सबको चारा खिलाने के चक्कर में बतख एक बकरे से पंगा ले लेता है। इसका एक तरफा गाना सुनकर सभी का आंखें खुल जाती है। सुअर का बच्चा तो अपनी मम्मी की मिल्क पीते हुए बतख सबको अपना फैन बना लिया था, लेकिन अब इसका दूध निकालने का टाइम हो चुका था, इसलिए चंपा को आवाज लगाता है। लेकिन यहाँ चंपा तो पतियों का मजे लेने में है Baby, stop! और यह शक्तिमान की तरह लैंड करती है। थोड़ा देर के बाद डक बाल्टी वगैरह फिट करके। अगर आपको लोग वीडियो चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मक्खी अपने 7वें जन्म का बदला लेने के लिए गाय का खून चूसने बैठती है। अरे मुझे चक्कर आने लगा। साले को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा मक्खी अपना डंक बतख में चुभाने की कोशिश करता है तो बतख हे प्रभु साली खुद से अपनी खेबड़ी भी लाल कर लेती है, लेकिन बतख का पेट फिर भी नहीं भरता तो वह बतख को अंधा करके चली जाती है। होल से कोई बाहर नहीं निकला तो वह अंदर चेक करने चला गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। साले के सिर में दर्द होने लगा था। मक्खी जल्दी से एक खंभे पर बैठ गई। हम संतोष पागल नहीं। मक्खी को इतना बोलकर अपने काम पर लग जाता है। मक्खी दूध के अंदर जा चुका था और बतख सभी चीज को अच्छे से चेकिंग करता है। हे प्रभु साले बतख को तो इसकी हंसी ही नहीं देखी जाती और अपने गाय का सारा दूध इन्वेस्ट करने लगता है, जिसके कारण मक्खी का हालचाल बेकार हो जाता है। तो मक्खी भी फैसला करता है अपना बदला लेने के लिए और गाय को मुंह बीरा कर भागने लगता है। फिर गाय मक्खी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो अपना मालिक को ही पकड़ लेता है। चल। आज मैं अपनी बात डालूंगा। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा। ये क्या है? हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। ए साला डॉग इतना हरामी है कि खुद ही देख लो। फिर ये हरामी उस डॉग को मारने के लिए प्रोफेशनल डिस्क्लिप लाइन बनाता है और जल्दी से अपना हथियार निकालकर उसके घर के यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो डॉग तो पीछे से आ रहा था। मेरी बहन की अरे जिसका एक हाथ मदद के लिए हमेशा खड़ा है। तो आओ यार, अपनी पेड़ की डाली जैसी झुकी गर्दन को सीधा करो और शुरू करते हैं बिना किसी साले को सुनाकर सोने के लिए अपने थिएटर रूम में जाता है, लेकिन यहाँ भी इसको दिन नहीं आती तो फिर से डॉग को सुनाकर जाता है। हम संतोष पागल नहीं। कुत्ता है तो कुत्ता। साले को फिर से सुनाकर इतना जोर से दरवाजे को बंद करता है कि टेबल पर रखे लाइट भी नीचे गिरने लगता है। तो डॉग कैसे भी करके बचा लेता है। इसमें भालू का माल की फोटो थी। क्या माल है यार। साला डॉग अपनी गंदी नजर उसकी माल पर डाल रहा था, तो इस पर भालू